बच्चों ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 10। लास्ट लेक्चर है बच्चों, लेक्चर 10। इस लेक्चर में बेसिकली बच्चों आपको पढ़ना है नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर पढ़ना है। तो याद होगा बच्चों, जब मैं प्लानिंग बता रहा था, है ना, जब प्लानिंग बता रहा था उसी समय एक बात बताया था मैंने आपको कि जो लास्ट हमारा लेक्चर होगा वो नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड पे होगा। तो इस लेक्चर में बेसिकली बच्चों सबसे पहले तो सीखते हैं एरोमेटिक कंपाउंड कहते किसे हैं, ठीक है। फिर उसका नाम हम लोग पढ़ेंगे लिखना। बच्चों एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं, इसका क्लासिफिकेशन तो होगा ही होगा। बच्चों एरोमेटिक कंपाउंड होने की कुछ कंडीशन होती है। कंडीशन क्या है? पहला तो साइक्लिक होना चाहिए, जो हमारा कंपाउंड होना चाहिए बच्चों साइक्लिक होना चाहिए। और दूसरा प्लेनर होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो अब सवाल तो ये बनता है बच्चों कि हमारा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हुआ। चलिए बारी से सीखते हैं बच्चों। साइक्लिक कंपाउंड जो प्लेनर होता है ना, हमारा साइक्लिक कंपाउंड जो प्लेनर है वो एक्चुअल में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का CCD हो रहा होता है। बात समझिए, बच्चों को पढ़ाना होता है तो ये कंडीशन बताता हूँ। देखिए यदि हमारा कंपाउंड CCD कर रहा है और दूसरा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो हमारा वो कंपाउंड जो होगा एरोमेटिक होगा। CCD मतलब होता है बच्चों कंप्लीट साइक्लिक डीलोकेलाइजेशन। कंप्लीट साइक्लिक डीलोकेलाइजेशन। अब समझिए ये होता क्या है। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल बताऊंगा बच्चों, फिर इससे रिलेट करूंगा। एरोमेटिक कंपाउंड को बच्चों दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, होमो साइक्लिक और दूसरा है हेट्रोसाइक्लिक ऐसे कंपाउंड है बच्चों जिसमें कार्बन के अलावा भी कोई एटम हो। लाइक एग्जांपल यहाँ देख लीजिए, ये बच्चों पीरिडीन हुआ, यहाँ N लगा हुआ है, इसका नाम है बच्चों पीरिडीन। दूसरा है आपका बच्चों पाइरॉल, ठीक है, ये आपका पाइरॉल। बच्चों ये क्या है आपका पाइरॉल। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। बच्चों इसका नाम होता है फ्यूरान। ये क्या होता है? फ्यूरान। और ये सारे हमारे बच्चों, ये आपका थायोफिन। इन सबको रट लेंगे ना, इसका नाम जो है बच्चों, इसका नाम आप ऐसे ही रट लेंगे। पाइरॉल है ये बच्चों, PYRROLE होता है, ठीक है, पाइरॉल। बच्चों सब में मैंने कंडीशन बताया, CCD होने का मतलब होता है कंप्लीट साइक्लिक डीलोकेलाइजेशन। ये हमारा कंपाउंड साइक्लिक है बच्चों, और यहाँ अल्टरनेट पे क्या है पाई बॉन्ड है। तो ये क्या करेगा ना बच्चों, रेजोनेंस कर रहा होगा। जब साइक्लिक फॉर्म में रेजोनेंस हो रहा होता है बच्चों ना, उसी का नाम दे देते हैं CCD, कंप्लीट साइक्लिक डीलोकेलाइजेशन। डीलोकेलाइजेशन हो रहा है बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का, और ये साइक्लिक वे में हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे CCD कर रहा है। तो यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन है बच्चों। N की वैल्यू मैं 0 पुट करूँगा तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा। N की वैल्यू बच्चों मैं 1 पुट करूँगा तो 4 × 1 = 4 + 2
6 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आए या फिर 2 पाई इलेक्ट्रॉन आए, दोनों केस में हमारा जो कंपाउंड होगा एरोमेटिक होगा। मतलब बच्चों ये हमारा कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। पहला कंडीशन CCD देखिए कर रहा है, हाँ CCD कर रहा है। 2 ये 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 यहाँ 2, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, यहाँ 2, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। यहाँ भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है बच्चों, और ये CCD कर रहा है, तो ये भी हमारा क्या है, एरोमेटिक है। यहाँ देखिए CCD कर रहा है कि नहीं बच्चों। अल्टरनेट पे यदि पाई बॉन्ड या फिर क्या निगेटिव चार्ज या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो CCD कर रहा होता है। बच्चों इस रिंग में CCD हो रहा है, रेजोनेंस मतलब डीलोकलाइजेशन हो रहा है बॉन्ड का। बच्चों ये इस पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, मतलब पहला कंडीशन फुलफिल्ड हुआ, CCD कर रहा है। दूसरा देखिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, तो 2 + 2 + 6 पाई इलेक्ट्रॉन है बच्चों, मतलब दूसरा कंडीशन भी फॉलो किया, ये भी हमारा कंपाउंड एरोमेटिक है। और लास्ट वाला सेम ऐसे ही बच्चों, 2 + 2 ये 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें है और CCD कर रहा है, ये भी हमारा एक तरह का एरोमेटिक कंपाउंड है। ये तो बात रही साइक्लिक की। चलिए होमोसाइक्लिक को देखते हैं। बच्चों होमोसाइक्लिक को 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। एक को बोलते हैं बेंजीनोइड और दूसरा होता है नॉन बेंजीनोइड। बच्चों बेंजीनोइड का एग्जाम्पल आप जानते हैं, लाइक बेंजीन से रिलेटेड हो कुछ ऐसा, इसका नाम क्या है, बेंजीन नाम है बच्चों। या फिर दूसरा मैं बनाऊं, 2 रिंग अटैच कर दूं तो ये हो जाएगा नेफ्थलीन। 3 रिंग होता है तो एंथ्रासीन। बच्चों ध्यान देंगे तो अल्टरनेट पे पाई बॉन्ड है, मतलब पहला कंडीशन CCD है, कंप्लीट साइक्लिक डीलोकलाइजेशन हो रहा है, और 2 + 2 + 6 पाई इलेक्ट्रॉन है बच्चों, मतलब दूसरा कंडीशन भी सर्टिफाई किया, मतलब ये हमारा कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड है। ऐसे इसको देखेंगे 2 + 2 + 2 + 2 + 10 पाई इलेक्ट्रॉन है बच्चों। यहाँ पे n की वैल्यू 3 पुट करिए, 4 × 2 = 8 + 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है। 10 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब हमारा 10 पाई इलेक्ट्रॉन और साथ में बच्चों CCD हो रहा है, तो भी हमारे कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ऐसे ही नॉन बेंजीनोइड में देखिए बच्चों, ये तो बेंजीनोइड हो गया, मतलब रिंग फॉर्म में है। यदि बच्चों चार्ज के फॉर्म में होता है ना एरोमेटिक कंपाउंड, ऐसा कुछ, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ प्लस चार्ज है, या फिर ऐसा आप ले लें, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ माइनस चार्ज है। बच्चों ध्यान देंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ अल्टरनेट पे मैंने बोला अल्टरनेट कार्बन पे यदि आपका देखिए ये हमारा पाई बॉन्ड होने की वजह से यहाँ नहीं है, फिर अल्टरनेट पाएंगे, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे प्लस या माइनस चार्ज होना चाहिए, या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। मतलब प्लस चार्ज है बच्चों, मतलब CCD करेगा। और दूसरा 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो अभी आपने क्या देखा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है तो हमारा इस सेकेंड वाला जो रूल है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसको फॉलो करता है। मतलब ये बच्चों ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। ये भी एरोमेटिक है क्योंकि यहाँ पे 2 + 2 + 6 पाई इलेक्ट्रॉन होता है। बच्चों ध्यान देंगे, प्लस चार्ज मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, उसको काउंट नहीं करते। निगेटिव चार्ज मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 + 2 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब बच्चों CCD कर रहा होगा क्योंकि अल्टरनेट पे हमारा पाई बॉन्ड है और यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, तो ये भी हमारा जो कंपाउंड होगा वो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो ये बात रही कुछ बेंजीनोइड, नॉन बेंजीनोइड और हमारा ये हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में। तो इसको तो बच्चों रट जाएंगे, और बाकी हम लोग 1 बाय 1 करके फर्स्ट और सेकंड कुछ क्वेश्चन इस पे करते हैं। बच्चों आपके पास कुछ क्वेश्चन है नॉन बेंजीनोइड ऑर्गेनिक कंपाउंड के, ठीक है। अभी मैंने क्लासिफिकेशन में इसको बताया भी था। तो इसको नाम कैसे लिखते हैं, तो नॉन बेंजीनोइड जो होता है ना बच्चों, इसमें देखते हैं पहला केस और दूसरा। यदि 2 पाई इलेक्ट्रॉन है क्वेश्चन में तो आप IUM आयन लिख देंगे, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इनाइल आयन लिख देंगे।
लाइक पहला क्वेश्चन देखें बच्चों, तो इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, प्लस चार्ज तो काउंट होता नहीं है, तो इसका नाम बच्चों यदि प्लस चार्ज नहीं होता तो क्या होता है, साइक्लोप्रोपीन होता नाम, तो ये हो जाएगा साइक्लोप्रोपेनियम आयन। ऐसे बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइक्लोब्यूटीन है तो मतलब साइक्लोब्यूटेनियम आयन। सॉरी बच्चों, ब्यूटेनियम का स्पेलिंग आप सही कर लेंगे, साइक्लोब्यूटेनियम आयन बच्चों इसका नाम हो जाएगा। ऐसे बच्चों कभी कभी ना आयन की जगह देख लेते हैं, दो बार आयन है बच्चों ना, तो डाई आयन या फिर डाई कटायन, क्योंकि ये कटायन आपका, ठीक है। ऐसे बच्चों इसका नाम देखें तो सबसे पहले देखें, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन था, इसमें भी प्लस चार्ज तो काउंट होता नहीं इलेक्ट्रॉन के लिए, यही था, यहाँ भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन था बच्चों, इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 + 2 + 2, और इसमें भी 2 + 2 + 2, इसको तो काउंट करेंगे नहीं, मतलब इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चों इसका नाम क्या होना चाहिए, इनाइल वर्ड यूज करते हैं, मतलब साइक्लोपेंटा। अब बच्चों 2 बार ध्यान दीजिए, यदि ये नहीं होता तो इसका नाम होता साइक्लोपेंटा डाइइन। क्या होता है नाम बच्चों, ये माइनस चार्ज नहीं होता, तो ऐसा क्वेश्चन आपने पढ़ा है, मतलब ऐसा IUPAC ने हम पढ़ा है बच्चों, 2 बार रहता है तो डाई इन लिखते हैं, मतलब साइक्लोपेंटा डाई इन, और यहाँ पे माइनस चार्ज की वजह से हो जाएगा बच्चों साइक्लोपेंटा डाइइनाइल आयन, या फिर बच्चों चाहे तो आप नाम लिख सकते हैं माइनस की वजह से अनायन, ठीक है। ऐसे ही बच्चों जो लास्ट क्वेश्चन है ध्यान देंगे, तो ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है और 3 बार इन है, तो लिखेंगे साइक्लो हेप्टा ट्राइइनाइल, और प्लस चार्ज की वजह से चाहें तो लिख सकते हैं कटायन आयन या फिर कटायन। बच्चों ये बहुत फेमस नाम है, एक और नाम से की वजह से इसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपिलियम आयन, ट्रोपिलियम PYLLION, ट्रोपिलियम आयन नाम से ये बहुत फेमस है ना, तो इसको एज इट इज नोट कर लीजिए, ट्रोपिलियम आयन, या ट्रोपिलियम कटायन भी लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पे आयन की जगह क्या लिख सकते हैं, कटायन लिख सकते हैं। तो ये तो बात रही नॉन बेंजीनोइड ऑर्गेनिक कंपाउंड की। बच्चों इसके बाद जो हम लोग लास्ट जो पढ़ने वाला है ना, नोमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। जैसे बेंजीन पे देखते हैं एक CH3 लग जाता है, या फिर क्लोरीन लगा होता है, या फिर CH3 ऑर्थो पैरा पे लगा होता है, तो चलिए उसके नेमिंग के बारे में हम लोग सीखते हैं। चलिए बच्चों ये लास्ट पढ़ने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, या फिर इसको हम लोग एरेंज बोलते हैं। बच्चों ये सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन हम लोग कुछ बातें करेंगे आपस में, है ना। 1 मिनट के लिए लास्ट में बात करूँगा क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब इस चैप्टर में इसके बाद एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो मैं कंफर्म कर दूं बच्चों, इसके बाद कुछ नहीं पढ़ना है, चाहे बात JEE नीट की हो या फिर CUT की हो या फिर बोर्ड एग्जाम में, ये काफ़ी है। लेकिन इसके साथ बच्चों PYQ के क्वेश्चन लगाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो मैं इस लेक्चर के बाद जो ये लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 10, इसमें मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, आप घर प्रैक्टिस करेंगे। उसमें मोस्टली क्वेश्चन PYQ के होंगे जो JEE मेंस या फिर नीट में पूछे गए होंगे, ठीक है बच्चों। और यदि आप कहेंगे तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो भी बना दूंगा, मतलब उसका सॉल्यूशन PYQ का, और जिसका लेक्चर नंबर 11 करके एक वीडियो बना दूंगा, जिसमें उसका मैं एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा। तो इसी लेक्चर के लिंक में मैं बच्चों कुछ क्वेश्चन भेजूंगा आपको, है ना। उस क्वेश्चन को चाहेंगे तो आप उसको डाउनलोड करके सॉल्व जरूर करेंगे, और चाहे तो मेरे को डाउट भी पूछेंगे, और मोस्ट ऑफ द केस में अब यदि आप कहेंगे तो मैं उसका वीडियो लेक्चर भी बना दूंगा उस PYQ के क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं इससे। पहला क्वेश्चन है बच्चों, 1 पे मिथाइल है तो लिखेंगे मिथाइल बेंजीन, और ये बहुत फेमस नाम है बच्चों एक,
जिसको बोलते हैं टोलिन। टोलिन क्या नाम है इसका? टोलिन नाम से ये बहुत फेमस है बच्चों, ठीक है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है बच्चों 1 2 पे नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 1 2 डाई मिथाइल बेंजीन 1 2 डाई मिथाइल बेंजीन। बच्चों 1 और 2 पे 2 बार सब्स्टिट्यूशन लगा है ना, 2 बार सब्स्टिट्यूटेड होता है तो उसका नाम दे देते हैं ऑर्थो, ठीक है। क्या नाम देते हैं? ऑर्थो। तो ये हो जाएगा ऑर्थो डाई मिथाइल बेंजीन भी इसका नाम हो सकता है। या फिर बच्चों एक बहुत फेमस नाम है इसका, ठीक है। ये होता है जाइलिन नाम से भी बहुत फेमस है, तो ऑर्थो जाइलिन इसका एक नाम हो जाएगा। एक बात मैं बता दूं आपको, यदि सब्स्टिट्यूशन मान लीजिए हमारे पास ये रिंग है, ठीक है, बेंजीन का, और सब्स्टिट्यूशन मान लीजिए पहले कार्बन ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, फर्स्ट और सेकेंड पे अटैच है, ठीक है। फर्स्ट और सेकेंड पे बच्चों सब्स्टिट्यूशन हुआ है, मतलब हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होके आपका कोई मिथाइल ग्रुप अटैच है या फिर कोई भी ग्रुप अटैच है 1 और 2 पे होता है तो उसको हम लोग ऑर्थो बोलते हैं। 1 3 पे होता है तो उसका नाम देते हैं मेटा, और 1 4 पे होता है बच्चों सब्स्टिट्यूशन तो वो होता है पैरा। तो ये नोट करके इसको, है ना, इस क्वेश्चन के बाद बच्चों इस बात को नोट कर लेंगे वहीं पे, ताकि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो मैं डायरेक्ट बता सकूं। चलिए, तो रहा ऑर्थो जाइलिन। बच्चों ऐसे ही इसका नाम होता है, ये होता है 1 2 3 4 5 6 1 और 3 पे सब्स्टिट्यूशन है, मतलब 1 3 पे बच्चों मिथाइल अटैच है तो 1 3 डाई मिथाइल बेंजीन इसका नाम हो जाएगा। बच्चों जैसे ऑर्थो जाइलिन था तो इसका नाम 1 3 पे सब्स्टिट्यूशन है तो मेटा जाइलिन इसका नाम हो जाएगा। और सेम बच्चों ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग कर लिया आपने। 1 और 4 पे क्या है? डाई मिथाइल, 2 बार मिथाइल है, बेंजीन है, तो इसी के तर्ज पे इसका भी नाम हो जाएगा बच्चों पैरा जाइलिन। ऑर्थो या फिर ओ या एम और पी भी लिख सकते हैं, उसका मतलब वही हुआ, ओ मीन्स ऑर्थो, एम मीन्स मेटा और पी मीन्स पैरा ग्रुप। चलिए इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए बच्चों इसका नाम लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, नंबरिंग करिए 1 2 3 नंबरिंग कर लेंगे बच्चों 1 2 3 4 5 6 1 और 3 पे बच्चों इथाइल है तो लिखेंगे 1 3 डाई इथाइल। बच्चों ये बेंजीन है तो बेंजीन, ठीक है, इस रिंग का नाम बच्चों बेंजीन। ऐसे ही बच्चों इसको नंबरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा, ध्यान देंगे 1 2 3 4 5 6 1 पे क्या है बच्चों? इथाइल है, और 4 पे बच्चों ये 1 डैश 2 डैश 1 डैश मिथाइल, 1 डैश मिथाइल इथाइल है, 1 डैश मिथाइल है और इथाइल है, और साथ में इस रिंग का नाम है बच्चों बेंजीन। नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5 6 1 2 पे क्या है? 2 बार इथाइल है तो 1 2 डाई इथाइल बेंजीन इसका नाम हो जाएगा। इससे बच्चों इसका नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5 6 लोवेस्ट लोकेन, लोवेस्ट सम ऑफ लोकेन, सारा रूल का अप्लाई करना आप सीख गए हैं, इसलिए मैं बार बार नहीं बोल रहा हूँ, इसका डायरेक्ट नाम लिख रहा हूँ 1 2 3 ट्राई मिथाइल, 3 बार मिथाइल है तो ट्राई मिथाइल, और बच्चों रिंग का नाम हो जाएगा बेंजीन। ऐसे ही ये बच्चों ये कार्बन इसका है, ये कार्बन इस रिंग का कार्बन ये है, तो 1 2 3 4 5 6 1 2 और 4 पे बच्चों 3 बार मिथाइल है तो 1 2 3 ट्राई मिथाइल लिखेंगे, और फिर लास्ट में बेंजीन वर्ड यूज करेंगे। इसका नाम भी आपने लिखा होगा 1 2 3 4 5 6 1 पे 3 पे 5 पे 3 बार मिथाइल है तो ट्राई मिथाइल, और इस रिंग का नाम क्या है बच्चों? बेंजीन नाम है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या आपने नाम इसका 1 इथेनाइल बेंजीन लिखा है? यदि लिखा है बच्चों इसका नाम
1 पे क्या है, इथेनाइल बेंजीन। तो बहुत बड़ा काम किया है और ये गलत काम किया है। ये बच्चों नाम रॉन्ग है। नाम करेक्ट कौन सा है देखिए बच्चों, वो चेन आपका मेन चेन होता है जिसमें फंक्शनल ग्रुप है तो दोनों में नहीं है। फिर देखते हैं अनसैचुरेशन। तो बच्चों इसके पास अनसैचुरेशन है। कहेंगे सर इसके पास भी तो है डबल बॉन्ड। बच्चों डबल बॉन्ड रेजोनेंस कर रहा है, अनसैचुरेशन टेस्ट नहीं देता है। बेंजीन रिंग हमारा अनसैचुरेशन टेस्ट नहीं देता है क्योंकि हमारा जो डबल बॉन्ड होता है बच्चों एक्चुअल में वो डबल बॉन्ड तो होता ही नहीं है। उसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होता है और डीलोकलाइज कर रहा होता है। इसलिए बच्चों ये जो है अनसैचुरेशन टेस्ट बेंजीन रिंग नहीं देता है, मतलब अनसैचुरेशन ये है। तो यही हमारा मेन चेन होगा बच्चों। नंबरिंग करेंगे 1 2 2 पे क्या अटैच है, फिनाइल। चाहे तो नंबरिंग यहाँ से भी कर सकते हैं 1 2। इससे क्या फ़ायदा होगा, फर्स्ट कार्बन पे मुझे क्या मिल जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। तो बच्चों इसका नाम हो जाएगा 1 फिनाइल और बच्चों 2 कार्बन का है तो ईथीन। ऐसे ही हमारा क्या होगा, मेन चेन होगा और बच्चों ये हमारा क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट होगा। इसका भी नाम लिखेंगे नंबरिंग करके 1 2 3। 3 पे क्या अटैच है, फिनाइल है, 3 फिनाइल और 3 कार्बन का चेन है बच्चों, प्रॉप 1 इन इसका नाम हो जाएगा। चलिए कुछ और भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, उसको देखते हैं। तो चलिए बच्चों 1 बाय 1 करके एक एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 13 देखें तो ये 1 2 3। 1 पे बच्चों अटैच है वो फिनाइल है तो इसका नाम हो जाएगा 1 फिनाइल। और बच्चों 3 कार्बन का ये आपका मेन चेन है तो प्रॉप 1 इन इसका नाम होगा। ऐसे इसका नाम क्या होगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चों है यदि CHO डायरेक्ट रिंग से अटैच होता है तो मेन चेन का पार्ट नहीं होता है, उस केस में इसका नाम होगा बेंजीन कार्बल्डिहाइड। और एक और बहुत फेमस नाम है उसको भी लिख लीजिए, बेंजल्डिहाइड नाम से बहुत फेमस है ये बच्चों बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये नाम बहुत फेमस है बेंजोइक एसिड। ऐसे बच्चों ये होता है, पहले कैसे लिखते हैं, सल्फोनिक एसिड का नाम लिखना होता है। यदि मेन चेन का पार्ट नहीं होता है तो पहले रिंग का नाम लिखते हैं एल्केन, फिर सल्फोनिक एसिड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड इसका नाम हो जाएगा बच्चों। ये कौन सा ग्रुप है बच्चों, COO जो ग्रुप होता है बच्चों होता है ईस्टर। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है COO के बाद वाले को पहले लिखते हैं। COO के बाद क्या है, इथाइल है तो पहले लिखे इथाइल। और बच्चों मैंने बताया था इथाइल लिखेंगे और बेंजीन मतलब कोई रिंग के साथ ऐसे डायरेक्ट अटैच होगा तो उसका नाम लिखेंगे बेंजीन, मतलब एल्केन और कार्बोक्सिलेट वर्ड ये ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा इथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट इसका नाम हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन में बच्चों ये आपका ईस्टर, ये भी हमारा ईस्टर ही है और ईस्टर के बाद ये लगा है जो याद होगा COO के बाद मैंने जब ईस्टर का नोमेनक्लेचर पढ़ाया था तो मैंने उस समय बताया था आपको बच्चों, देखेंगे COO के बाद वाले को पहले लिखेंगे। COO के बाद क्या आ रहा है, ये अल्किल ग्रुप के देखा जाए ये बेंजीन है बच्चों, बेंजीन से एक हाइड्रोजन रिमूव होता है तो वो बनता है फिनाइल। तो इसका नाम हो जाएगा फिनाइल। और CH3COO एल्केनोएट होता है, 2 कार्बन का एल्कोनेट हो गया बच्चों तो इथेनोएट नाम देंगे, इसका इथेनोएट नाम देंगे। क्लियर है। इसका नाम बहुत सिंपल है, बेंजीन
कार्बोनिल क्लोराइड आप जानते हैं, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड होता है। बच्चों एक और नाम बहुत फेमस है, इसको भी लिख लीजिए, इसका नाम और लिख सकते हैं, बेंजोइल क्लोराइड। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। ये क्या है, मिथाइल है, ये फिनाइल है और CO का नाम दे देते हैं कीटोन। तो बच्चों इसका नाम लिखेंगे मिथाइल फिनाइल कीटोन। और इसका एक कॉमन नाम बहुत फेमस है बच्चों, C3CO को हम लोग बोलते हैं एसीटोफेनोन। एसीटोफेनोन इसका नाम हो सकता है। हालांकि इसमें कुछ और भी क्वेश्चन करने हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। चलिए बच्चों कुछ और भी क्वेश्चन करते हैं। बड़ा फेमस नाम है, ये जानते हैं, इसका नाम है बच्चों फेनॉल। क्या नाम है, बेंजीन पे डायरेक्ट OH अटैच होता है तो इसका नाम देते हैं फेनॉल। उस हिसाब से बच्चों इसका नाम क्या होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग कर दिया आपने। और 2 पे मिथाइल अटैच है तो क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल फेनॉल इसका नाम हो जाएगा। बच्चों 1 और 2 पे मैंने बताया यदि सब्स्टिट्यूशन होगा तो उसको लिख सकते हैं ऑर्थो। तो क्या हो जाएगा, ऑर्थो मिथाइल फेनॉल नाम हो जाएगा इसका। और बच्चों यदि सेकेंड कार्बन पे CH3 लगा होता है तो उसको ओवरऑल जो नाम दे सकते हैं वो होता है ऑर्थोक्रिसॉल। ऑर्थोक्रिसॉल, ठीक है, ऑर्थोक्रिसॉल भी इसका नाम हो जाएगा। तो सेम इसी के तर्ज पे इसका नाम आप लिख सकते हैं बच्चों, 1 2 3, 1 और 3 पे है मतलब 3 मिथाइल फेनॉल। 1 3 पे सब्स्टिट्यूशन होता है बच्चों तो उसका नाम देते हैं मेटा। तो हो जाएगा मेटा मिथाइल, मेटा पे मिथाइल है और क्या है, फेनॉल है। या फिर ऐसे जैसे ऑर्थोक्रिसॉल इसका नाम था बच्चों तो इसका नाम हो जाएगा मेटाक्रिसॉल। क्या नाम हो जाएगा, मेटाक्रिसॉल। चलिए इसका नाम देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग कर लेंगे बच्चों। 1 और 3 पे सब्स्टिट्यूशन है मतलब लिखेंगे 4 पे मिथाइल अटैच है और ये क्या हो गया, OH है तो बेंजीन पे इसका नाम देते हैं फेनॉल। 1 4 को बच्चों बोलते हैं पैरा तो लिखेंगे पैरा मिथाइल फेनॉल। और एक और नाम लिखना होगा तो लिख सकते हैं बच्चों पैराक्रिसॉल। तो इस तरह से इसका अलग अलग नाम दे सकते हैं। सेम बच्चों ये बड़ा फेमस नाम है। पहले तो एक लिख सकते हैं इसका नाम 1 2 2 पे क्या है OH तो लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी फेनॉल। 2 हाइड्रोक्सी फेनॉल इसका बच्चों नाम हो जाएगा। और एक बड़ा फेमस नाम है यार, इसको याद रखेंगे। 2 OH बच्चों पहला दूसरा पे अटैच होता है तो इसका नाम हो जाता है कार्टेकॉल। कार्टेकॉल उसका नाम हो जाता है। इसका नाम है बच्चों 3 हाइड्रोक्सी फेनॉल का रिसोर्सिनॉल नाम हो जाता है। और 4 हाइड्रोक्सी नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 1 2 3 4 4 हाइड्रोक्सी फेनॉल का नाम बच्चों हो जाता है क्यूनॉल। क्यूनॉल नाम से बड़ा फेमस है बच्चों। ये बेंजीन पे अमीन लगा है तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन अमाइन। या फिर बच्चों ये बड़ा फेमस नाम है इसका, एनिलीन नाम से बड़ा फेमस है ये NH2। तो इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन करते हैं फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। बच्चों तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है SH करके। ये हो जाएगा बेंजीन
थायोल। और इसमें देखें बच्चों तो दो तरह के सब्स्टिट्यूएंट, दो तरह के फंक्शनल ग्रुप है। ये हमारा है कार्बोक्सिलिक एसिड और ये हमारा है ईस्टर। मेन बच्चों देखा जाए सीनियर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6। और ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम बच्चों देखा जाए के सेकेंड वाला सब्स्टिट्यूएंट है और के सेकेंड वाला सब्स्टिट्यूएंट का नाम होगा, दो कार्बन है तो 2 इथेनॉयल ऑक्सी, और बेंजीन है बच्चों तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड का ही एक और नाम होता है बच्चों बेंजोइक एसिड, तो इसका नाम बेंजोइक एसिड भी हो सकता है। इसका नाम एक और बड़ा फेमस नाम ऐसे दिया है बच्चों, इसको ना एसीटॉक्सी भी कहते हैं। एथेनॉल ऑक्सी को एसीटॉक्सी कहते हैं, तो लिख सकते हैं 2 एसीटॉक्सी। और आपका बेंजीन और COOH का नाम क्या है, बेंजोइक एसिड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एक और नाम हो जाएगा और करके 2 एसीटॉक्सी बेंजीन बेंजोइक एसिड। और एक बड़ा फेमस नाम है बच्चों एस्पाइरिन, एस्पाइरिन नाम से भी बड़ा फेमस है। तो जो क्लास 12th में बच्चे हैं, यदि मेरा वीडियो लेक्चर पढ़ रहे हो तो एस्पाइरिन का यूजेस भी बताया जाता है आपको, ठीक है। तो यदि आपको जानकारी है कि एस्पिरिन का क्या यूज है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे बच्चों। इसके डिस्क्रिप्शन में मैं PYQ के क्वेश्चन दूंगा लगाने के लिए, तो आप उसको ज़रूर लगाएंगे। इसको द एंड नहीं मानेंगे, मेरी तरह से यहीं पे बच्चों ये लेक्चर होता है द एंड, लेकिन यार बिना PYQ का आप द एंड नहीं मानेंगे बच्चों। आपका होमवर्क है PYQ के क्वेश्चन लगाएंगे। यदि बच्चों आप बोलेंगे तो मैं एक लेक्चर बनाऊंगा लेक्चर 11, और जिसमें मैं PYQ के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। तो जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में और वहाँ पे देखेंगे आपको मिल जाएगा जो PYQ का क्वेश्चन मैं आपसे कराना चाहता हूँ बच्चों। जनरली वो 4-5 साल में जो नोमेनक्लेचर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपके JEE नीट में या फिर CUET में, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है उसमें, तो आप ज़रूर लगाएंगे। बहुत खुशी हो रही है, हमारा पूरा नोमेनक्लेचर का आज आखिरी दिन था। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बच्चों, अगला जो नया चैप्टर होगा हमारे लिए वो होगा आइसोमेरिज्म। बेस्ट ऑफ लक।